सुरों की मलिका आशा भोसले की अंतिम विदाई को लेकर के महाराष्ट्र में सियासत हो रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मिलिंद देवरा को करारा जवाब दिया है, क्योंकि उन्होंने आशा जी की अंतिम विदाई पर एक पोस्ट किया था जिसमें कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया था, जो अब उन पर ही भारी पड़ गया है। लेकिन यह आरोप क्या था? आशा भोसले की अंतिम विदाई पर राजनीति क्यों हो रही है? ये पूरा मुद्दा क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवरा ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मशहूर गायिका आशा भोसले के अंतिम संस्कार में लगभग पार्टी के हर बड़े नेता पहुंचे, लेकिन एक पार्टी की तरफ से कोई खास प्रतिनिधि नहीं आया। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उसी तरफ था। उनका कहना था कि इससे लगता है कि वो पार्टी देश की संस्कृति से जुड़ी चीजों को उतना महत्व नहीं दे रही है। ये राष्ट्र की सांस्कृतिक नब्ज से इसके अलगाव को दर्शाता है। हालांकि मिलिंद के इस पोस्ट के बाद पार्टी ने नाराज होकर के प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व कांग्रेसी नेता मिलिंद को ही खूब खरी खोटी सुनाई। प्रदेश कांग्रेस ने एक्स पर ही अपना जवाब भी लिख दिया और पोस्ट करके लिखा कि ये कहा जाता है कि मूर्खता और अज्ञानता की भी एक सीमा होती है, लेकिन मिलिंद हर बार उस सीमा को पार करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं जैसे कि सुशील कुमार शिंदे, नजीम खान ने आशा जी को श्रद्धांजलि दी है। यही संस्कृति है, यही परंपरा है, यही बुनियादी इंसानियत है। वहीं दूसरी तरफ मिलिंद है, जो शिंदे गुट के सामने खड़े होकर के संसद पद की भीख मांगने वाले और पद मिलने के बाद उपकार चुकाने के लिए झूठ बोल करके कांग्रेस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मिलिंद राजनीति के सबसे निचले स्तर का उदाहरण है। जिस पार्टी ने उन्हें पहचान दी है, उसके बारे में इस तरह की बात करना एहसान फरामोशी की पराकाष्ठा है। पार्टी ने आगे लिखा कि कांग्रेस ने सिर्फ उनके परिवार का साथ नहीं दिया, बल्कि उन्हें पहचान, सम्मान और सत्ता में जगह भी दी। फिर भी आज हमारी पार्टी के खिलाफ वो बोल रहे हैं। ये सिर्फ विडंबना नहीं, बल्कि एहसान फरामोशी की मिसाल है। कांग्रेस पर भाषण देने से पहले उन्हें खुद को देखना चाहिए। चापलूसी की भी एक मर्यादा होती है, लेकिन उन्होंने वो भी बहुत पहले ही पार कर दी है। अभी जो भी हो रहा है वो राजनीति नहीं, बल्कि बिना शर्म के लगातार गिरते जाने का एक बड़ा एग्जाम्पल है। बता दें कि पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार सोमवार की शाम को मुंबई के शिवाजी पार्क में हुआ था। इस अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर के राज्य के सभी दिग्गज नेता शामिल हुए थे। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि मिलिंद देवरा पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े नेताओं में माने जाते थे। वो मुंबई से सांसद भी रहे हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। उनका कांग्रेस से सिर्फ सामान्य रिश्ता नहीं था, बल्कि बहुत गहरा कनेक्शन था। उनके पिता मुरली देवरा कांग्रेस के बड़े और भरोसेमंद नेता थे, जो मुंबई कांग्रेस का चेहरा भी माने जाते थे। इसी वजह से मिलिंद को भी पार्टी में शुरुआत से ही पहचान और मजबूत जगह भी मिली। उन्हें राहुल गांधी और कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के करीब माना जाता था और वो पार्टी के यंग और मॉडर्न फेस के रूप में देखे जाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके और पार्टी के बीच दूरी बढ़ने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें लगता था कि कांग्रेस में फैसले लेने की प्रक्रिया धीमी है और उनकी बातों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी भूमिका भी कम होती जा रही थी। इन सभी वजहों से उन्होंने आखिरकार पार्टी को छोड़ करके शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया था। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।